हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल चैनल वीके ज्ञान क्लास। तो गाइज, अगर अपने लाइफ में आपको गोल पाना है तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको जो है अपने गोल के लिए हमेशा सोचना पड़ेगा और उसके लिए हमेशा मोटिवेट रहना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि सर मोटिवेशन कैसे मिलेगा, तो मैं आपको आज बता दूं कि जो मोटिवेशन होता है वो अपने आप से, खुद सेल्फ से जो है लिया जाता है, जबकि किसी के सुनने से या किसी के बताने से कोई मोटिवेशन नहीं आता है। तो चलिए गाइज, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 सॉल्व कर लिया था और इंट्रोडक्शन देख लिया था। तो हम लोग कैसे कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो है यूज करके सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए गाइज, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 7.3 का। तो जैसा कि आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट द cos x cos 2x cos 4x और cos 6x। तो आपको इसमें देख के ये समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे करें। तो कुल मिला के इसमें ना तो सब्स्टिट्यूट मेथड यूज हो सकता है, ना तो बेसिक फॉर्मूला यूज हो सकता है। ठीक, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें अगर फॉर्मूला अप्लाई करें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का, तो 1/2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 cos 2x और cos 4x को हम लोग क्या ले लें, एक साइड ले लें। इसके बाद cos 6x को हम लोग क्या लिखें, अलग लिख लेते हैं। तो गाइज 1/2 और इसके बाद 2 cos x, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी। a प्लस बी मतलब 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक, और सेकेंड में हो जाएगा प्लस cos a माइनस बी, तो cos 2x माइनस 4x, cos माइनस 2x होगा, तो cos माइनस 2x क्या हो जाएगा आपका, cos 2x। क्यों हो जाएगा गाइज, क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पे जो cos a माइनस बी आएगा मतलब cos 2x माइनस 4x माइनस 2x आएगा, तो इसको हम लोग cos थीटा मतलब cos 2x लिख सकते हैं। ठीक, और आपका मल्टीप्लाई में रहेगा cos 6x dx। इसके बाद यहाँ पर 1/2 और मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे अंदर, तो cos स्क्वायर 6x, इसको अलग ले लेते हैं, dx बना देते हैं, प्लस इसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दूसरा cos 2x और cos 6x dx हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग क्या क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं इसको और इसको दोनों को। तो 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस यहाँ पे हम लोग कर देंगे 1/2 और 2 cos 2x cos 6x dx ले लेंगे। ठीक, तो इतना आई होप गाइस सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग आगे भी फॉर्मूला बनाएंगे, 2 cos a cos b यहाँ पर भी फॉर्मूला बनेगा नेक्स्ट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 1 प्लस cos, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो इसका मतलब cos 2 6x बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा आपका dx हो जाएगा, प्लस 1/2 तो रहेगा। ठीक, यहाँ पे 1/2, इसके बाद 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी 6 to 8x हो जाएगा, प्लस cos a माइनस बी, तो 2x माइनस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4, तो cos माइनस थीटा माइनस थीटा, तो cos 4x dx हो जाएगा। तो अब हम लोग गाइज आगे करते हैं, यहाँ पर इसका जो है इसको 1/4 मतलब 1/2 इसको पहले लिख लें और इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/2 dx हो जाएगा, प्लस इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, cos 12x dx कितना सिंपल बन गया, बन गया कि नहीं, cos 12x बाई कितना हो गया, 2 हो गया। हम लोग अब आगे जो है करते हैं, cos 12x dx हो जाएगा, प्लस 1/2 को ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर cos क्या है, 8x dx, प्लस क्या कर लें इसको, cos 4x dx। ठीक, और अगर आप बाहर लेना चाहते हैं तो 1/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे टोटल हम लोग क्या करेंगे, 1/4 बाहर निकाल लेते हैं। ठीक, तो 1/2 यहाँ से निकल गया, 1/2 ये भी
बाहर निकल गया। तो यहां से हम लोग क्या किए, 1/4 को कॉमन ले लिए। आपको समझ में आ रहा होगा 1/2 और 1/2। इसके बाद यहाँ पे बचा 1 dx, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन x हो जाएगा। cos 12x का क्या हो जाएगा, साइन 12x बाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 1/2 तो बाहर जा चुका है ऑलरेडी, 1/4 आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन 8x बाई 8 प्लस cos 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x बाई 4, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, प्लस c। तो गाइस ये आपका आ गया आंसर। अगर आप और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यू कैन मल्टीप्लाई दिस सेक्शन, मीन्स x/4 हो जाएगा, साइन 12x बाई 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 32 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है 16 आ जाएगा। तो आप आगे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक। तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो गाइस जल्दी से नोट करें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से आप नोट करें। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट, नो डाउट। तो चलिए आगे अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 4। तो 4 वाला जो क्वेश्चन है गाइस, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक तरीका देखते हैं, इसके बाद दूसरा तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से। तो पहले हम लोग एक तरीके से इसको देखते हैं, इसके बाद दूसरा तरीका भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया हुआ है, साइन क्यूब, यहाँ पे 4 क्वेश्चन नंबर है। तो साइन क्यूब 2x + 1 dx, तो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x + 1 और साइन 2x + 1 dx, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं। साइन स्क्वायर साइन, तो साइन क्यूब वही बात हुआ सेम। फिर इसको हम लोग साइन स्क्वायर 2x + 1 को 1 - cos स्क्वायर 2x + 1 यहाँ से ले लिए, ठीक। इसके बाद साइन 2x + 1 को हम लोग ऐसे रहने देंगे और एक dx हो जाएगा। तो हम लोग अब इसमें क्या करें, एक चीज को हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट। आपको साइन स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी पता है ना, जो यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर एक्स। तो आपका वही 1 - cos स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या करें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, cos 2x + 1 की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें, t। तो हो जाएगा माइनस साइन 2x + 1, और 2x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 2। तो dx इज इक्वल टू dt। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ठीक। तो आपका आ जाएगा माइनस साइन 2x + 1 dx इज इक्वल टू माइनस dt/2 कर देंगे, माइनस यहाँ से हटा देंगे, 2 का यहाँ पे डिवीजन हो गया। तो गाइस जब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, cos 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, t² आ जाएगा। इसके बाद अपन यहाँ पे साइन 2x + 1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस dt/2, तो माइनस dt/2, तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो 1 - t² dt। तो गाइस जब आप लोगों को पता है इसका इंटीग्रेशन, 1 का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और t² का क्या हो जाएगा, माइनस t³/3। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ऐसे, आई थिंक आपको कंफ्यूजन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को ऐसे बाहर लेके 1, सॉरी यहाँ पे dt रहेगा गाइज, dt यहाँ क्योंकि dt है तो dt रखेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t² dt कर देंगे, ठीक। तो माइनस ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद 1 का क्या हो जाएगा, t माइनस t² का माइनस t³/3 प्लस क्या आ जाएगा, c। अब t की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, फिर से पुट कर देंगे cos 2x + 1। तो हम लोग माइनस क्या पुट कर देंगे, cos 2x + 1। एक चीज गाइज हम लोग यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, 1/2, क्योंकि /2 था तो 1/2 हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा। तो माइनस 1/2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए t की जगह पर, फिर माइनस t की जगह पर cos 2x + 1, तो cos³ 2x + 1 आपका क्या आ जाएगा, अपॉन में 3 प्लस c। ये तो आपका हो गया एनसीईआरटी का आंसर।
आपका एनसीईआरटी में बिल्कुल मैच करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने क्या किया, साइन क्यूब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 dx में कर दिया। अब साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला हमने ले लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की जगह पे क्या है 2x प्लस 1 है। इसके बाद साइन 2x प्लस 1 ऐसे रहने दिए। फिर हम लोग cos 2x प्लस 1 की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिए t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या होगा माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन 2x प्लस 1 और 2x का क्या हो जाएगा 2, 1 का 0, dx इज इक्वल टू t का dt, तो माइनस साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई 2। तो हम लोग अब क्या कर दिए, t को यहाँ पर पुट कर दिए cos स्क्वायर x की जगह पे, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, और साइन 2x प्लस 1 dx की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे माइनस dt बाई 2, तो माइनस 1 बाई 2 बाहर ले लिए, तो 1 माइनस टी स्क्वायर dt, तो माइनस 1 बाई 2 बाहर, 1 dt का क्या हो जाएगा t स्क्वायर का सिंपल बिल्कुल इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, कितना आसान हो गया। फिर हम लोग t की जगह पर ये चीज को हम लोग पुट कर दिए, तो cos 2x प्लस 1 माइनस कॉस क्यूब 2x प्लस 1 बाई 3, तो आपका ये आंसर आ गया। चलिए गाइस इसको जल्दी से नोट करें। इसके बाद अगर आप एक तरीके से और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, तो वो तरीका हम लोग देखते हैं। ठीक, दूसरा तरीका क्या होगा, आई होप सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग दूसरा जो मेथड है उसमें थोड़ा सा आंसर आपका डिफरेंट आएगा, फिर उसको आप कैलकुलेट करके आंसर को बना सकते हैं। तो हम लोग मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री अगर आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहां से साइन 3x माइनस 3 साइन x इज इक्वल टू माइनस 4 साइन क्यूब x, आपका यही फॉर्मूला था 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहाँ पे अब अगर माइनस कॉमन ले ले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में डायरेक्ट 4 लिख देंगे बराबर साइन क्यूब x। तो हम लोग ये कर सकते हैं। इसके बाद गाइज साइन क्यूब x की जगह पे अगर हम लोग क्या करें पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब x की जगह पे 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 2x प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 dx। तो आपको ऐसे करना है, साइन क्यूब x की जगह पे हम लोग x की जगह पे 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 है, 3 की जगह पे 3 रहेगा, जो है सेम वही रख देंगे। इसके बाद अब हम लोग 3/4 अगर बाहर निकाल लें इधर फर्स्ट वाला, तो आपका इंटीग्रेशन साइन 2x प्लस 1 dx का बन जाएगा, और दूसरा आपका क्या बन जाएगा माइनस साइन 6x प्लस 3 क्या बन जाएगा dx बन जाएगा, 6x प्लस 3 dx बन जाएगा। इसके बाद अब अगर हम लोग क्या करें आगे, अब हम लोग साइन 2x प्लस 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x प्लस 1 होता है। ठीक, तो हम लोग अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। मान लीजिए इसको 3 को हम लोग अंदर ही रहने देते हैं, 1/4 को ही बाहर लेते हैं। ठीक, क्योंकि आंसर मैच करेगा। तो 3 साइन 2x प्लस 1 तो माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में 2x का क्या हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा। ठीक, और माइनस आपका इसमें क्या आ जाएगा, साइन 6x प्लस 3 है तो माइनस कॉस 6x प्लस 3 अपॉन में गाइस क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और प्लस में c। तो यहां पर अगर आप करेंगे तो माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस और 4 का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो कॉस 6x प्लस 3/24 प्लस c। तो आपका एक आंसर ही आ गया गाइज। अगर आप इसको फिर से क्यूब में लाना चाहते हैं तो सेम आप 6x प्लस 3 को इसमें पुट कर देंगे फॉर्मूले से, तो आपका क्यूब में बन के सेम आंसर आ जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। ठीक, तो आप इसको कई तरीकों से कर सकते हैं, आप उसको पुट करके वैसे भी आंसर ला सकते हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है। ठीक, तो आप जो इसमें भी क्यूब वाला आंसर ला सकते हैं, जो आपका एनसीईआरटी में दिया है वो भी मैच करा सकते हैं बिना सब्स्टिट्यूट किए। फिर से आपको जो है कॉस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वही क्यूब के लिए जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जल्दी से गाइज नोट करें। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत सिंपल है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग कैसे करेंगे, तो जल्दी से आप नोट करें। चलिएगा, आई होप सभी बच्चे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये जिंदगी का जो सफर है, इसमें आपको बहुत स्टार्टिंग में मेहनत करने की जरूरत है। इंटीग्रेशन सबसे आसान टॉपिक है मैथमेटिक्स का, केवल फॉर्मूले का खेल है। ठीक, तो गाइज क्वेश्चन नंबर अब है 5। तो 5 में है आपको साइन क्यूब एक्स है और कॉस क्यूब एक्स डीएक्स करना है। ठीक, तो इसमें अब हम लोग एक चीज क्या करेंगे, जैसे सेम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किए थे, 4 को किए थे, तो ऐसे लिख सकते हैं 4 के जैसा कॉस क्यूब एक्स और इसको साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे। ठीक, और हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन एक्स डीएक्स। हमने क्या किया, साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब कई बच्चे पूछेंगे सर कि आप ये कैसे सोच ले रहे हैं ऐसे इसको करने के लिए। देखिएगा इसमें क्या है, अगर आप मैथमेटिक्स का अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ज्यादा, तो इसके बाद आप मेरे से ज्यादा और अच्छे से बिल्कुल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, शॉर्ट तरीके में आप भी सोच सकते हैं, इससे अच्छा तरीका आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, मेरे से अच्छा आप जो है कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि मैं सोच पा रहा हूं वैसे आपको भी सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला कहां बनेगा। टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे, अब मान लीजिए कॉस क्यूब एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स डीएक्स रहने देते हैं। अब हम लोगों को पता है कि अगर हम कॉस एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, साइन एक्स आ जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, टी। तो कॉस एक्स डीएक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो अपन पुट कर सकते हैं साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस dt। तो हम लोग पुट कर लेते हैं गाइस, तो cos x की जगह पे यहाँ पे टी क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स dx की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस dt। तो माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, टी क्यूब माइनस टी टू द पावर 5, इसके बाद dt। टी क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, टी क्यूब हो गया, और 2 पावर यहाँ है 3 पावर यहाँ, क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू माइनस। अब इसको अगर आप चाहते हैं तो अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, टी क्यूब dt माइनस टी टू द पावर 5 dt। इसके बाद गाइज इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं, माइनस टी क्यूब का क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 4/4 माइनस टी टू द पावर 6/6 हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा c। माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं आप तो क्या आ जाएगा, टी टू द पावर 6/6 माइनस टी टू द पावर 4/4 प्लस c। क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई अंदर किए, प्लस वाला पहले लिख दिए, इसके बाद यहाँ पर माइनस वाला। अब t की जगह पर पुनः आपको क्या पुट कर देना है, अगेन आपको पुट कर देना है cos x। तो अगर आप cos x पुट करेंगे तो cos टू द पावर 6x अपॉन 6 माइनस cos टू द पावर 4x अपॉन 4 प्लस c। तो आपका ये क्या आ गया आंसर। कितना आसान था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो गाइज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, 4 सॉल्व हो गया, 5। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 कितना इजी था, हम लोग साइन क्यूब एक्स को जो है यहाँ पे चेंज कर दिए। अगर आप चाहते हैं कॉस क्यूब एक्स को भी आप कॉस स्क्वायर एक्स डॉट कॉस एक्स करके आप कर सकते हैं, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, जो आपको आसान लगेगा। अगर आप कॉस क्यूब एक्स को आप ब्रेक करते तो यहाँ पे जो है साइन एक्स इज इक्वल टू टी मानते। ठीक, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप दोनों तरीकों से भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज चैनल को सपोर्ट करें और भी बच्चों को शेयर करें। जितना ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख सकेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा जो है एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा और आपका भी डेवलपमेंट होगा। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज शेयर माय चैनल फॉर अदर स्टूडेंट। इसके बाद आगे हम लोग इंटीग्रेशन में जब चैप्टर खत्म होगा तो IIT JEE का भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए गाइज, बाय बाय, हम लोग मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।